मूवी। इस मूवी में एक मॉम के इंटीमेट रिलेशनशिप्स की वजह से उसके बेटे पर क्या असर पड़ता है और वो किस तरह से इस सिचुएशन को कोप अप करता है, देखेंगे हम इस मूवी में। पुर्तगाल के ओ पोर्टो शहर के एक कस्बे में एक फैमिली जिसमें जेमी नाम का एक टीनेजर लड़का और उसकी मॉम रहती हैं। जेमी की मॉम और उसके डैड का डिवोर्स हो चुका है। उसके डैड उनकी फैमिली के साथ नहीं रहते हैं, इसलिए अब जेमी को मजबूरी में अपनी मॉम के साथ अकेला ही रहना पड़ता है। जेमी की मॉम का एक बॉयफ्रेंड है जो उसके घर आता जाता रहता है और इस ब्राजीलियन बॉयफ्रेंड को जेमी बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। कुछ महीनों पहले जेमी के मॉम और डैड एक खुशहाल परिवार की तरह रहते थे। ये हैप्पी फैमिली जब टूट जाती है जब जेमी के डैड की मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है और वो जॉब करने के लिए नहीं जा पाते, जिसकी वजह से उनकी जॉब चली जाती है और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उसकी मॉम उसके डैड से अलग हो जाती हैं। अपने मॉम और डैड के अलग होने की वजह से जेमी बहुत परेशान रहता है। उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे कि उसके मॉम और डैड वापस से मिल जाएं। वो अपने मॉम की मजबूरी भी समझता है क्योंकि उसकी दो छोटी बहनें भी हैं। अपनी छोटी बहनों को जेमी और जेमी की मॉम जॉब करते समय एक डे केयर सेंटर में छोड़ जाते हैं। जेमी की मॉम तो जॉब करने चली जाती हैं और जेमी दिन में स्कूल चला जाता है। लेकिन जेमी अब ये चाहता है कि वो किसी तरह से उसके डैड की चोरी हुई मोटरसाइकिल वापस से खरीद ले और अपने डैड को गिफ्ट कर दे ताकि उसके डैड जॉब कर सके और उसकी मॉम से वापस रीयूनाइट हो सके। इसलिए जेमी ने अब छोटी मोटी जॉब करना स्टार्ट किया जो वो स्कूल के बाद रात में किया करता था। इसलिए वो रात को घर पर देरी से पहुंचता, जिसकी वजह से उसकी मॉम उस पर डाउट करती थी कि वो रात को कहाँ चला जाता है। उसकी मॉम उसको पूछती है कि तुम रात पर कहाँ गायब रहते हो और इतनी लेट घर पे क्यों आते हो। तो जेमी बहाना बनाता कि वो अपने दोस्तों के साथ था, लेकिन वो एक्चुअली में उसकी मॉम और उसके डैड को मिलाने के लिए पैसे जुटा रहा था। एक 14 साल के बच्चे को जो समझ में आया वो उसके हिसाब से किए जा रहा था, लेकिन उसकी मॉम उसको समझ नहीं पा रही थी। उसको लगा कि वो कुछ गलत काम करता है, इसलिए उसकी मॉम उसको डांटने लगी। तो जेमी अब कह देता है कि वो अपने फादर से मिलने जाता है। वो अपने फादर से भी बहुत प्यार करता है। वो कहता है कि तुम शायद मेरे डैड को भूल गई हो, तुम शायद अपने हस्बैंड को भूल गई हो, लेकिन मेरे लिए भूलना नामुमकिन है। मैं हमेशा उनसे मिलने जाता रहूंगा। इस बात पे जेमी की मॉम कहती है कि तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत है। तो जेमी झूठ बोलता है कि मैं उनकी मोटरसाइकिल रिपेयरिंग में हेल्प कर रहा हूँ। जेमी की मॉम कहती है कि मोटरसाइकिल तो चोरी हो चुकी थी, लेकिन जेमी फिर झूठ बोलता है कि बाइक चोरी जरूर हो गई थी लेकिन उनको वापस मिल गई है और हम दोनों मिलके रात को बाइक को रिपेयर करते हैं और जल्दी ही उसको ठीक करके वो जॉब पे जाने लगेंगे और फिर हम तीनों मिलकर एक अच्छी फैमिली की तरह साथ में रहेंगे। इतनी छोटी उम्र में जेमी की ऐसी मैच्योर्ड बातें सुन के जेमी की मॉम को लगा कि वो शायद अपने बच्चे के साथ गलत कर रही है। उसको अपनी गलती का शायद एहसास हुआ और वो जेमी से गले मिलके रोने लगी। जेमी को लगा कि शायद उसकी मॉम जल्द ही उसके डैड के साथ रीयूनाइट हो जाएगी, लेकिन कुछ मिनट भी नहीं होते कि उसकी मॉम अपना मन बदल देती है और उसके बॉयफ्रेंड को देखते ही वापस से खुश हो जाती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड बहुत सारे पैसे कमाता है जो जेमी का डैड नहीं कर पाता। जेमी की मॉम का बॉयफ्रेंड उसको बहुत सारे गिफ्ट देता है जिसकी वजह से जेमी की मॉम की फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाती है, साथ में उसको एक सहारा भी मिल जाता है, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। जेमी इन सब चीजों को देख के अंदर ही अंदर बहुत दुखी होता है। वो बहुत सैड होता है कि उसका परिवार टूट चुका है, लेकिन वो अपने परिवार को वापस मिलाने के लिए बहुत डिटरमाइंड था। अब जेमी ने सोचा कि उसको किसी भी तरह से पैसे कमा के अपने फादर को बाइक वापस दिलवानी ही पड़ेगी क्योंकि उसके फादर को एक ही काम करना आता है, पोर्ट पर बोट रिपेयर करना, और पोर्ट यहाँ से काफी दूर है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे कोई है नहीं, इसलिए बाइक से ही वहाँ पर पहुँचा जा सकता है और बाइक उनकी चोरी हो गई है, इसलिए वो अब पैसे कमा के अपने फादर को बाइक गिफ्ट करेगा। जेमी का एक फ्रेंड है छोटे मियाँ, और छोटे मियाँ काफी कूल डूड है। वो बहुत ही स्ट्रीट स्मार्ट गाय है। छोटे मियाँ जेमी को कहते हैं कि चिंता करने की बात नहीं है बॉस, मैं तुम्हें जॉब दिलवा दूंगा, और छोटे मियाँ एक फैक्ट्री में जेमी को जॉब दिला देते हैं। ये दोनों मिलकर इस फैक्ट्री में काम करते हैं। छोटे मियाँ के पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है, तो छोटे मियाँ अनाथ ही हैं।
ये दोनों रात को फैक्ट्री में काम करते हैं और दिन भर स्कूल में सोते रहते हैं। इन दोनों की हरकतों से परेशान होकर स्कूल टीचर को ऐसा लगा कि शायद ये रात को कहीं काम करते हैं, इसलिए वो चाइल्ड लेबर इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म कर देती हैं, जिसको देख के ये दोनों स्कूल से भाग खड़े होते हैं, क्योंकि इनको पता था कि अगर चाइल्ड लेबर वाला इनको पकड़ लेगा तो इनकी जॉब तो जाएगी ही जाएगी, साथ में फैक्ट्री भी बंद हो जाएगी। जेमी और जेमी की मॉम की जिंदगी आसान नहीं थी। जेमी की मॉम अपने मोहल्ले से अपने बेटे के साथ जब भी निकलती तो अकेली औरत को देख के न जाने आस पड़ोस के लोगों के मन में कैसे उल्टे सीधे भाव आते। जेमी इन सब चीजों को क्लियरली नोटिस कर रहा था। वो चाहता था कि वो जल्दी से जल्दी बाइक खरीद ले। उसी रात को जॉब करके आने के बाद में जेमी को एक रिच औरत दिखती है, जो उसको कहती है कि तुम हमेशा रात को मुझे दिखते हो, तुम क्या करते हो। तो जेमी उसको बताता है कि वो छोटे मोटे काम करके पैसे इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है। तो वो लेडी जेमी को गोल्फ कैडी की जॉब ऑफर करती है। वो कहती है कि कल तुम गोल्फ क्लब में आ जाना और हमारे लिए एक कैडी का काम करना। अब जेमी ये जॉब ऑफर अपने फ्रेंड छोटे मियाँ को भी देता है और ये दोनों मिलकर गोल्फ क्लब में इन रिच लोगों के लिए गोल्फ कैडी का काम करने लगते हैं। जेमी देखता है कि वही लेडी जिसने उसको जॉब ऑफर किया था और उसका हस्बैंड किसी से बात कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद में उस लेडी का हस्बैंड जेमी के पास में आता है और जेमी से बातें करता है, जिसकी वजह से वो बिजनेसमैन जेमी की बातों से इम्प्रेस हो जाता है और उससे दोस्ती कर लेता है। जेमी को लगा कि जैसे जल्दी ही उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे कि वो बाइक खरीद सके और अपने डैड को दे सके। वो खुशी के मारे उस स्टोर में जाता है जहाँ पर उसकी मॉम जॉब करती है। वो रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि मेरी मॉम कहाँ पे है। रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि तुम्हारी मॉम हमारे बॉस के साथ डेट पे गई है। वो देखता है कि उसकी मॉम उसके बॉस के साथ आ रही हैं। ये देखकर जेमी के मन को फिर हर्ट हुआ कि वो उसकी मॉम और उसके डैड को रीयूनाइट करवाना चाहता है, और ये क्या अब ब्राजीलियन बॉयफ्रेंड के साथ अब बॉस से भी लड़ना पड़ेगा। वो अपनी मॉम को कन्फ्रंट करता है कि तुम हमेशा नए बॉयफ्रेंड क्यों बनाती रहती हो। उसकी मॉम उसको समझाती है कि वो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो तो एक बिजनेस मीटिंग पे गई थी, वो अपने बॉस के साथ काम की वजह से गई थी, तुम उसको इतना सीरियस मत लो। उसका बॉयफ्रेंड तो वो ब्राजीलियन आदमी ही है और वो उसके साथ ही रहेगी। जेमी इस बात से डर जाता है कि उसकी मॉम उसके हाथ से निकल जाएगी, इसलिए अब वो छोटे मियाँ का सहारा लेता है और छोटे मियाँ से पैसे कमाने की कोई नई तरकीब बताने को कहता है। तो छोटे मियाँ कहता है कि जिस फैक्ट्री में हम काम करते हैं उसकी ऑनर को मैं जानता हूँ। छोटे मियाँ जेमी को उस फैक्ट्री की ऑनर के पास ले जाता है, जिससे उनको पता चलता है कि ये फैक्ट्री बैंकरप्ट होने वाली है। तो जेमी इस बात का फायदा उठाकर उस बिजनेसमैन के पास पहुंचता है जिससे वो गोल्फ क्लब में मिला था, और उसको कहता है कि एक फैक्ट्री है जो बैंकरप्ट होने वाली है, अगर तुम उसमें पैसे डालोगे तो वो फैक्ट्री वापस से रिवाइव हो जाएगी और तुम एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना डालोगे। वो बिजनेसमैन तो जैसे इस अपॉर्चुनिटी की तलाश में ही था, वो डिस्ट्रेस एसेट को खरीदा करता था। तो जेमी को इससे अच्छा खासा कमीशन मिला और इस कमीशन से जेमी अब आराम से अपने डैड के लिए उनकी बाइक खरीद सकता था और अपने फैमिली को वापस रीयूनाइट करवा सकता था। वो खुशी खुशी घर जाता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड उसके कमाए हुए पैसे गिन रहा है, जिसको देख के जेमी काफी गुस्सा हो जाता है कि उसके कमाए हुए पैसों को तुमने कैसे हाथ लगाया। लेकिन ये ब्राजीलियन बिना किसी सेम के बच्चे के कमाए हुए पैसों को अपने पास रख रहा था और उल्टा उसको धमका रहा था कि तुम तो एक छोटे बच्चे हो, तुम कोई भी जॉब कर नहीं सकते, इस देश में चाइल्ड लेबर गैर कानूनी है, तुम्हारे पास कहां से पैसे आए। इस बात पे जेमी के पास कोई जवाब नहीं होता है। फिर भी जेमी अपने पैसे वापस लेना चाहता है तो उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम को बता दूंगा कि तुम रात को जॉब करते हो, जो कि इस देश में इल्लीगल है। तुम्हारी मॉम भी तुम्हें छोड़ेगी नहीं अगर उसको पता चला कि तुम रात को जॉब करके पैसे कमा रहे हो। अब ये आदमी जेमी को ओवर पावर कर लेता है और जेमी अब इसके सामने कुछ कर नहीं पा रहा था, लेकिन जेमी ने सोच लिया कि वो इस आदमी से बदला लेकर रहेगा। वो अपनी मॉम को ये सब बताना चाहता है, चाहे उसको ये पता चल जाए कि वो रात को जॉब करता था। लेकिन वो जैसे ही ऑफिस के बाहर देखता है कि उसकी मॉम उसके बॉस के साथ मशगूल है और वो बाइक पर कहीं जा रही है, ये देख के फिर से जेमी थोड़ा डिप्रेस हो जाता है। जेमी की मॉम जब शाम को घर पे आती है तो वो अपनी मॉम को बताता है कि ये ब्राजीलियन आदमी चोर है, इसने मेरे पैसे चुराए हैं जो मैंने बाइक के लिए इकट्ठे किए थे। अब इस आदमी के सारे कपड़े बेचकर भी मैं अपने पैसे लेकर रहूंगा। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें कौन जॉब देगा, ये तो इस देश
देश में इलीगल है, कोई भी एक बच्चे को जॉब नहीं देता है, उससे काम नहीं करवाता है। लेकिन जेमी कहता है कि मैंने काम किया है और ये पैसे मेरे थे। जेमी की मॉम उसकी बात पे विश्वास नहीं करती है। वो अपने बॉयफ्रेंड के प्यार में इतनी अंधी थी कि उसके बेटे की सच्चाई वो देख नहीं पाई कि वो किस तरह से उसे और उसके हस्बैंड को रीयूनाइट करना चाहती। जेमी अब पूरी तरह से टूट चुका था कि उसने मेहनत से पैसा इकट्ठा किया, अपनी मॉम और अपने डैड को रीयूनाइट करने का प्लान किया, लेकिन उसकी मॉम उस पर विश्वास ही नहीं कर रही है। तो वो क्या कर सकता है? उसकी मॉम के साथ उसका बहुत बुरा झगड़ा होता है और उसकी मॉम उसको कहती है कि यहाँ पे तो मेरा बॉयफ्रेंड रहेगा ही, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकते हो। अंदर से टूट चुका जेमी परेशान होकर अपने डैड के पास पहुंच जाता है। वो डैड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है। इतना सब होने के बाद में भी जेमी ये चाहता था कि उसके डैड और उसकी मॉम वापस से मिल जाए, इसलिए वो अपने डैड को कहता है कि मॉम हमेशा आपको याद करती हैं, आपके बारे में बात करती हैं, वो आपसे वापस मिलना चाहती हैं। उसके डैड इस बात पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन एक नन्ही सी जान दोनों को मिलाने की कोशिश हमेशा करता रहता है। कुछ दिनों के बाद में उसकी मॉम उसके डैड के पास आती है और उनसे झगड़ा करती है कि इल्लीगल तरीके से तुमने मेरे बच्चे की कस्टडी ले ली है, मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी, तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। जेमी का डैड जेमी की मॉम को कहता है कि ये खुद अपनी मर्जी से आया है और अपनी मर्जी से ही रह रहा है। मेरी जिंदगी में छोटा सा फाइनेंशियल क्राइसिस क्या आया, तुम मुझे छोड़ के चली गई। तुम देख तो रही हो ना इस देश की हालत क्या है, यहाँ पे कितने लोग बेरोजगार हैं, फिर भी लोग साथ में रह रहे हैं ना। लेकिन जेमी की मॉम उसको कहती है कि परिवार चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, तुम्हारे जैसे निकम्मे और बेरोजगार आदमी के साथ मैं कभी भी नहीं रहूंगी। और इन आर्ग्यूमेंट्स के दौरान इनका झगड़ा काफी बढ़ जाता है, जिसको देखकर जेमी काफी परेशान हो जाता है। उसको लगता है कि अब उसके डैड और मॉम का मिलना लगभग नामुमकिन सा है। आसपास के मोहल्ले के सारे लोग इस तमाशे को देखते हैं और इस सदमे की वजह से जेमी के डैड की डेथ हो जाती है, जिससे जेमी पूरी तरह से टूट जाता है। एक छोटे से बच्चे को ये समझ में नहीं आया कि उसने क्या गलत किया, जिसकी वजह से उसका पूरा परिवार टूट चुका है। जेमी की मॉम इतनी ज्यादा सेल्फिश और इमोशनलेस है कि वो उसके डैड के अंतिम क्रिमेशन पर भी नहीं आई है, जिससे ये पता चलता है कि वो एक सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड लेडी है जो अपने बारे में सोचती है। जेमी ये सब सोच के अब अकेला ही रहना चाहता है। उसका एकमात्र दोस्त अब छोटे मियाँ रह गया है। वो छोटे मियाँ के साथ एक चाइल्ड केयर सेंटर में रहता है। इस देश की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है कि यहाँ के बहुत सारे एम्प्लॉयर छोटे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं और उनको कम पैसों में काम करवाते हैं, जिनमें से जेमी और छोटे मियाँ भी काम करते थे। ये दोनों कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं। जेमी छोटे मियाँ से काफी बड़ा था, जो इजीली काम को मैनेज कर देता था, लेकिन छोटे मियाँ एक दिन कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते करते नीचे गिर जाते हैं। छोटे मियाँ को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर ये पता चलता है कि छोटे मियाँ कोमा में जा चुके हैं। अपने एकमात्र दोस्त की ये हालत देख के जेमी काफी घबरा जाता है। बड़ी मुश्किल से वहाँ खड़ी नर्स उसको संभालती है। जेमी अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसका एकमात्र दोस्त अब कोमा से लड़ रहा था। जेमी के लिए हद तो तब हो जाती है कि वो चाइल्ड लेबर के वेलफेयर वाला इंस्पेक्टर खुद ही जेमी को एक जॉब ऑफर करता है और वो कहता है कि तुम यहाँ पे बैठ के शू पॉलिश करो, जिससे उसको पता चलता है कि किस तरह से इस गवर्नमेंट का सिस्टम पूरी तरह से करप्ट हो चुका है और गवर्नमेंट ऑफिसर खुद ही बच्चों को किस तरह से चाइल्ड लेबर करने के लिए फोर्स कर रहे हैं और एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट के बीच में नेक्सस की वजह से छोटे बच्चे पिसते जा रहे हैं। वो कुछ दिनों के बाद में छोटे मियाँ का हालचाल पूछने के लिए हॉस्पिटल जाता है, तो उसको पता चलता है कि छोटे मियाँ अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिसको सुन के जेमी को बहुत हर्ट होता है। वो बहुत रोता है। छोटे मियाँ ने जेमी के लिए अपने डुप्लीकेट नाइकी के शूज छोड़े हैं, क्योंकि जब छोटे मियाँ जिंदा थे तो वो जेमी को हमेशा बोला करते थे कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे डुप्लीकेट नाइकी के शूज तू रख लेना, जो कि ओरिजिनल जैसे दिखते हैं। ये बात याद करके जेमी बहुत रोता है। जेमी उन शूज को और छोटे मियाँ की यादों को पकड़ के भागने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि उसकी एकमात्र सहारा उसकी मॉम भी कहीं छोटे मियाँ की तरह उससे नहीं छिन जाए। वो उसके स्टोर पे जाता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि उसकी मॉम कई दिनों से जॉब पे नहीं आई है। वो घर पे जाता है तो उसको पता चलता है कि वो उसके बॉयफ्रेंड को भी छोड़ के जा चुकी है। उसका बॉयफ्रेंड बताता है कि इस घर का रेंट नहीं दिया जा रहा था, मैं तो इधर उधर की चोरियां करके कुछ पैसे ले आया था, मेरी कोई कंसिस्टेंट इनकम है नहीं, इसलिए वो अब मुझे भी छोड़ के चली गई है। जेमी को पता था कि उसकी मॉम कहाँ जा सकती है।
जेमी की मॉम को वो डे केयर सेंटर में, जहाँ पर उसकी दोनों बहनों को दिन में रखा जाता था, वहाँ पर वो उसको ढूंढ लेता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी मॉम बहुत बीमार है। जेमी को देख के उसकी मॉम बहुत खुश होती हैं और उसको गले लगा के रोने लगती हैं और उसको रियलाइज होता है कि उसने अपनी गलतियों की वजह से किस तरह से उसके पूरे परिवार को उजाड़ के रख दिया है। लेकिन समय बीतने के बाद में चीजों को सही करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी जेमी की मॉम अपनी गलतियों को सुधारना चाहती हैं। वो अब एक नई जॉब के लिए अप्लाई करने जा रही हैं। वो मोहल्ले की एक बुचर की शॉप में कैशियर की जॉब मांगने जाती हैं और ये बुचर, जो उसको मोहल्ले में गलत तरीके से देखा करता था, वो उसको जॉब ऑफर करने के लिए खुशी खुशी राजी हो जाता है। अब जेमी की मॉम के पास और कोई चारा नहीं था, वो कैशियर की जॉब यहाँ पे ले लेती है क्योंकि उसको 3 बच्चों को पालना था। इधर जेमी बहुत मेहनत करके पैसा इकट्ठा करके अपने डैड की बाइक खरीद लेता है और वो अपने डैड की बाइक अब इस पुर्तगाल की सड़कों पे चला रहा है। जेमी 14 साल का था, लेकिन वो एक 40 साल के आदमी की रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था। ये बाइक जो उसके डैड को चलानी चाहिए थी, गरीबी और मजबूरी की वजह से ये सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पे आ पड़ी है और न चाहते हुए भी उसका बचपन कहीं खो गया है, जो कि कई अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज की हकीकत है, जहाँ पे गरीबी के चलते कई बच्चों को चाइल्ड लेबर का शिकार बनना पड़ता है। गवर्नमेंट वेलफेयर के नाम पे 2 पॉलिसी बना के वोट लेकर साइड में हो जाती है और सारा दुख झेलना पड़ता है इन बच्चों को। कुछ